गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो लास्ट वीडियो में जो हमने अध्ययन किया था वो क्या था? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने एक और पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सिंगल इनहेरिटेंस। और फिर उस सिंगल इनहेरिटेंस में हमने इनहेरिटेंस का पढ़ा था यूज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस का उपयोग क्या है। तो जब हमने देखा कि इनहेरिटेंस का उपयोग समय की बचत, साथ में ऊर्जा की बचत, ठीक है। अब ये क्यों करते थे? जैसे कोई फंक्शन या कोई डाटा टाइप है, फंक्शन या डाटा टाइप, जब उसका प्रोग्राम में यूज करना हो, एक बार यूज करने के बाद दोबारा जब यूज करना हो तो ऐसी स्थिति में इनहेरिटेंस का उपयोग किया जाता है, यानी इसको अपन रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था सिंगल इनहेरिटेंस का, कि यानी इसके अंदर वन बेस्ड क्लास, यानी एक बेस क्लास होगी और एक बेस के साथ साथ एक ड्राइव्ड क्लास भी होगी। ये पढ़ा था हमने सिंगल इनहेरिटेंस में। फिर हमने मल्टी लेवल, इसके अंदर पढ़ा था कि एक बेस क्लास है, फिर उस बेस क्लास के आधार पर एक ड्राइव्ड क्लास बनाएंगे और उसी ड्राइव्ड क्लास के आधार पर एक अनदर ड्राइव्ड क्लास या अदर ड्राइव्ड क्लास को बनाएंगे। ये हमने इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करें अपन इसके, तो इसके नेक्स्ट अब जो प्रेजेंट टाइम आ रहा है वो आ रहा है अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक कोई बेस क्लास होगी, ठीक है, और फिर उसके माध्यम से उसको इनहेरिटेंस किया जाएगा, ठीक है। यानी जब क्लास में दो या दो से अधिक कोई क्लास होती है और उनके जो फीचर्स होते हैं उन फीचर को जब इनहेरिट कहते हैं तो उसी को अपन कौन से कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसके अंतर्गत जैसे दो या दो से अधिक बेस क्लास होगी और दो या दो से अधिक बेस क्लास के आधार पर एक ड्राइव्ड क्लास बनेगी। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे बेस नंबर 1, बेस क्लास 1, बेस क्लास 2 और फिर उसके बाद बेस क्लास 3, ठीक। ये तीनों क्या है? एक बेस क्लास है, यानी इसमें या तो दो या दो से अधिक, तो इसका मतलब दो से अधिक 3 हो रही है। अब ये तीनों बेस क्लास मिलकर एक ड्राइव्ड क्लास का डेवलप करेगी, यानी यहाँ पर एक ड्राइव्ड क्लास बनेगी। ये क्या आ रही है? ड्राइव्ड क्लास। तो हमें पता लगा कि जो मल्टीपल होता है ये क्या होता है कि इसके अंतर्गत जब एक क्लास होती है और वो एक क्लास दो या दो से अधिक बेस क्लास से मिलकर एक ड्राइव्ड क्लास बनाते हैं, ठीक है। अब ये जब एक ड्राइव्ड क्लास बनाते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि x और y ये दोनों क्या है? बेस क्लास है, और इसी बेस क्लास के माध्यम से हमने यहाँ पर एक z क्या बना दी? ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। तो यानी मैं इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ ना कि एक z ड्राइव्ड क्लास है और इसी ड्राइव्ड क्लास के माध्यम से यहाँ पर दो एक बेस क्लास बनाई जा रही है, यानी यहाँ पर ये मान के चलो ये बेस क्लास भी है और इसी बेस क्लास के माध्यम से दो ड्राइव्ड क्लास बना रहे, जैसे माना कि x और y, या फिर ये मान के चलो ये x और y क्या है? बेस क्लास है, ये बेस क्लास है और इसी बेस क्लास के माध्यम से x और y के माध्यम से z है वो एक ड्राइव्ड क्लास बना रहे। तो हमें इतना पता लग गया
कि जब दो या दो से अधिक कोई बेस क्लास होगी और उन्हीं बेस क्लास के माध्यम से जब किसी एक नई क्लास का निर्माण किया जाता है या फिर कोई नई क्लास बनाई जाती है, या उन दो या दो से अधिक बेस क्लास के जो फीचर्स होते हैं, ठीक है नहीं, वो फीचर्स है वो एक दूसरी नई क्लास जो बनाएंगे यानी ड्राइव्ड क्लास बनाएंगे, तो ड्राइव्ड क्लास में वो फीचर क्या हो जाएंगे, कॉपी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि भाई इनहेरिटेंस का उपयोग क्यों करते हैं। फिर हमने इन सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में भी बता दिया थोड़ा बहुत कि इसके अंतर्गत एक बेस और एक ड्राइव्ड क्लास होती है। फिर हमने मल्टी लेवल में भी पढ़ा एक्स वाई जेड, यानी पहले एक बेस क्लास होती है, फिर उसी बेस क्लास से एक ड्राइव्ड क्लास बनती है और उसी एक ड्राइव्ड क्लास से अनदर या अदर ड्राइव्ड क्लास का निर्माण किया जाता है। फिर हमने मल्टीपल में देखा कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक क्या होती है, बेस क्लास होती है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, इन ये तीनों मिलकर एक ड्राइव्ड क्लास बनाते हैं, जैसे ए, इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा। तो हमें पता लग गया कि मल्टीपल का मतलब ये होता है कि इसमें दो या दो से अधिक बेस क्लास होगी और जो उसके गुण होंगे बेस क्लास के, पहली बेस फर्स्ट बेस क्लास के या सेकंड बेस क्लास के, वो गुण है जो एक ड्राइव्ड क्लास बनेगी उस ड्राइव्ड क्लास के अंतर्गत कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक सिंटैक्स है वो आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात यही है कि वो सिंटैक्स कैसे अपन ड्राइव्ड क्लास को लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जैसे क्लास और फिर लिखेंगे ड्राइव्ड और फिर इसके बाद लिखेंगे अंडरस्कोर क्लास, फिर इनहेरिटेंस वाला सिंबल और फिर यहाँ पर लिखना आपको विजिबिलिटी बेस नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी बेस क्लास हो जाएगी अपनी फर्स्ट। फिर उसके बाद वापस कॉमा और वही विजिबिलिटी बेस क्लास सेकंड। अब यहाँ आप भले कितनी लिख सकते हो, जितनी आपकी बेस क्लास होती है, जैसे मान लो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, जितना भी आप लेना चाहो उतना आप ले सकते हो। फिर आपको यहाँ लगाना एक मंजिला कोष्टक और मंजिला कोष्टक लिखने के बाद यहाँ लिखना आपको मेंबर ऑफ ड्राइव्ड क्लास और फिर इसी को बंद करना। बंद करने के बाद सेमीकोलन आपके लगाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सिंटैक्स लिखा जाता है कि किस प्रकार के मल्टीपल या मल्टीपल वाला जो है, ठीक है, इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है। उसमें जो ये ड्राइव्ड क्लास होगी यानी दो या दो से अधिक बेस क्लास मिलकर एक ड्राइव्ड क्लास का निर्माण करते हैं, तो वो दो या दो से अधिक बेस क्लास है उनका भी आपको नाम लिखना होगा। किसके आगे, कि ड्राइव्ड क्लास का निर्माण कर रहे हैं उनसे पहले। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में अध्ययन कर देते हैं और फिर हमारा ये जो आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस। ए क्लास कैन inherit the attributes of two or more classes and this is called multiple inheritance। यानी इसके अंदर ये बताया गया कि इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं वो कितने होंगे, दो या दो से अधिक। ठीक है, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ अस टू कंबाइन द फीचर्स ऑफ मल्टीपल क्लास टू डिफाइन ए न्यू क्लास। अब ये जो कंबाइन क्लास यानी इसके अंदर जब दो या दो से अधिक बेस क्लास होती है, उन बेस क्लासों के जो फीचर्स होते हैं वो ड्राइव्ड क्लास में डिफाइन हो जाते हैं यानी न्यू क्लास के साथ। ठीक है, जब हिंदी की बात करें कि जब एक क्लास को दो या दो से अधिक क्लास के फीचर को इनहेरिट करती हैं उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी जिसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक क्लास के कोई फीचर होते हैं, वो फीचर किसी दूसरी एक अदर ड्राइव्ड क्लास को इनहेरिट करती है, तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। और ये इसका एक डायग्राम, और डायग्राम के साथ साथ मैंने ये बता दिया आपको एक इसका सिंटैक्स। ठीक है, तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंटैक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है,
तो दोनों के लिए आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हो। कई बार इसका पूछा भी जाता है, लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो अब अपन इसका एक प्रोग्राम होता है कि मल्टीपल का जो प्रोग्राम, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मल्टी लेवल के बारे में अध्ययन किया था और मल्टी लेवल के वीडियो के साथ साथ उसमें हमने प्रोग्राम भी किया था। फिर हमने एक सिंगल इनहेरिटेंस का भी हमने प्रोग्राम उसमें किया था। अब जो प्रोग्राम अब इसमें बनाने जा रहे हैं वो है अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब अपने प्रोग्राम ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे क्लास, अब क्लास में जैसे एक ले लिया हमने B1 का मतलब बेस क्लास। ठीक है, अब इसको ले लेते कोष्टक। अब हमें पता है कि इनहेरिटेंस की जो अपने विजिबिलिटी मोड होता है वो कैसा होता है, प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ लिख दीजिए प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड लिखने के बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर वेरिएबल ले ली इंटीजर और x, तो x क्या है, x एक प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें से अपन को पब्लिक का उपयोग करना है और पब्लिक का उपयोग करके हमें यहाँ पर क्या करना है, इस x के डाटा को निकालना है। तो पब्लिक में क्या लिखते हैं, वॉइड गेट डाटा, किसका, x का निकालना, तो यहाँ कॉमा कोष्टक लिख के x लिख दो। फिर उसके बाद कोष्टक बनाओ और यहाँ लिख दीजिए इंटीजर a। ठीक है, अब उसके बाद एक कोष्टक, अब यहाँ लिखो x = a और ये कोष्टक कर दीजिए बंद। अब जो वॉइड गेट डाटा लिया है उसको शो डाटा भी करना, तो यहाँ लिख दीजिए वॉइड शो डाटा _x। ठीक है, और ये शो करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको इंटीजर यहाँ पर सीधा वॉइड लिख लेंगे। अब ये जो लाइन थी, ये लाइन हम किस में लिखते थे, मल्टी लेवल में, इस प्रकार से। ठीक है नहीं, लेकिन हमें क्या करना है कि मल्टीपल करना है। मल्टीपल में क्या कहते हैं कि इसके अंतर्गत, इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक क्लास दूसरी क्लास और तीसरी क्लास से मिलाकर बनाना है। तो फिर उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले सभी एक एक क्लास को अपन लिखते जाएंगे। ठीक है नहीं, कि भाई किस प्रकार से उसके अंदर वो क्लास है लिखनी होती है। तो पहले मान लो एक क्लास डिक्लेयर कर दी, फिर अपन सेकंड क्लास का करेंगे, फिर उसके बाद जैसे मान लो थर्ड क्लास लेंगे। ठीक है, तो मतलब 2 या 2 से अधिक आपको बेस क्लास लेनी होती है। तो अब अगर इस प्रकार से अगर अपन करते जाएंगे तो फिर हमारा ये प्रोग्राम मल्टी लेवल का हो जाएगा। लेकिन अपन मल्टीपल का कर रहा था, इसका मतलब ये लाइन नहीं लिखनी। ये लाइन कब लिखनी है, ये लाइन अपन बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब इसको यहाँ पर कोष्टक को कर देते बंद। तो इसका मतलब ये लाइन बाद में लिखनी है, पहले आपको नहीं लिखनी। ठीक है, यहाँ मैं क्रॉस लगा देता हूँ, कब लिखनी, बाद में। अब इसमें सेकंड क्लास को डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे मान लो क्लास B1 था, तो यहाँ पर क्लास B2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर वही बात, कोष्टक, फिर ऐसा कैसे लिख दो आप, प्रोटेक्टेड, और फिर यहाँ इंटीजर और यहाँ लिख दीजिए y। फिर क्या लिखना है, पब्लिक, और पब्लिक में ऐसे कैसे, वॉइड गेट डाटा, किसका, y का, तो यहाँ y।
इंटीजर में बी, ठीक है। फिर कोष्टक, फिर यहाँ लिख दीजिए वाई इजिकल टू बी, कोष्टक बंद और ये सेमीकोलन बंद। फिर उसके प्रकार जैसे एक लाइन और यहाँ वाली ये वाली थी ना वॉइड शॉर्ट डाटा, वो भी यहाँ लिखी जाती थी कब, अपने मल्टी लेवल में, लेकिन ये इनहेरिटेंस में ये लाइन यहाँ पर नहीं लिखनी है। अब आपको यहाँ पर कोष्टक करना है बंद। अब कोष्टक करने के बाद जब मल्टी लेवल का एक सिंटैक्स था कि क्लास और उसके बाद उसका ड्राइव्ड क्लास का नाम, तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्लास लिखते थे या क्लास, ड्राइव्ड क्लास का नाम लिखा हमने डी, ठीक है। और फिर क्या था कि बेस क्लास नंबर फर्स्ट और बेस क्लास नंबर सेकंड, ठीक है नी। तो यहाँ पर लिखेंगे विजिबिलिटी मोड पब्लिक और फर्स्ट क्लास का नाम है B1, फिर लगाओ कॉमा और फिर वापस पब्लिक मोड और फिर उसके बाद बेस क्लास सेकंड का नाम है B2। अब उसके बाद कोष्टक, यहाँ लिख दीजिए इंटीजर Z, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीजर Z लिखने के बाद आपको क्या करना है, पब्लिक मोड लगाना है और यहाँ लिखना है गेट वॉइड मल्टीप्लाइड। जैसे क्या करना है, अब यहाँ लिख दिया आपने वॉइड मल्टीप्लाई करना है या जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब अपन पास दो वेरिएबल है, एक तो है हमारी इंटीजर x, एक है हमारी इंटीजर y। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन अगर जोड़ने का कहता है जोड़ लो, क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई लगाओ, और क्वेश्चन कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं इन दोनों वेरिएबल। तो इन दोनों वेरिएबल को सब्ट्रैक्शन करने के लिए थर्ड वेरिएबल लेनी पड़ेगी, तो थर्ड वेरिएबल हमने यहाँ पर कौन सी ली, z, ठीक है। तो जैसे कि मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर वॉइड करना क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे कोष्टक में वॉइड। अब कैसे करना है, कोष्टक z इजिकल टू x मल्टीप्लाई y, फिर उसके बाद कोष्टक करेंगे बंद। अब इसके अंतर्गत वो लाइन लिखनी है जो लाइन हमने यहाँ पर क्रॉस की थी, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली लाइन है वो अब वहाँ पर लिखी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों को अपन एक साथ में दर्शाएंगे। अब कैसे दर्शाते हैं, तो उसके लगेगा वॉइड, फिर क्या करना, इन सभी को डिस्प्ले पर करना, तो यहाँ लिख दीजिए डिस्प्ले और लिख दीजिए वॉइड। अब कुछ नहीं, कोष्टक बनाओ और कोष्टक बना के साथ इसमें अपन को सभी की अपन को क्या निकालनी है, एक स्क्रीन पर प्रदर्शित करना है। तो इन यूजर को मैसेज भेजने के लिए यहाँ लगा दो सी आउट कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा x इक्वल इन्वर्टेड कॉमा 1 कोष्टक फिर x फिर कोष्टक फिर इन्वर्टेड कॉमा ऑब्लिक एन इन्वर्टेड कॉमा 1 और सेमीकोलन से बंद। ऐसे कैसे वाई कर दो, सी आउट कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा y इक्वल इन्वर्टेड कॉमा 1 कोष्टक y कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा ऑब्लिक एन इन्वर्टेड कॉमा 1 सेमीकोलन बंद। उसी प्रकार से z का ले लो, सी आउट कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा z इक्वल इन्वर्टेड कॉमा कोष्टक z कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा ऑब्लिक एन इन्वर्टेड कॉमा 1 सेमीकोलन से बंद, और ये कोष्टक यहाँ पर बंद और वो कोष्टक यहाँ पर बंद, ठीक है। अब ये कोष्टक बंद हो गया। अब बंद होने के बाद यहाँ पर अपन लेते हैं इंटीजर मैन फंक्शन, तो ये ले लो इंटीजर मैन फंक्शन। अब हमने यहाँ पर जो अपनी क्लास थी वो क्या थी, डी थी, तो यहाँ लिखो डी, डी का ले लिया हमने ये छोटा बड़ा डी, तो यहाँ लिखो डी डॉट गेट अंडरस्कोर एक्स की कोई भी वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे मान लो लिखा हमने 5, फिर डी डॉट गेट अंडरस्कोर वाई, जैसे यहाँ लिखा हमने 10। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो डी डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई के यहाँ पर लगा दो आप कोष्टक। अब क्या करना है, डी डॉट डिस्प्ले, ठीक है, फिर क्या चला जाएगा रिटर्न, रिटर्न में भेज दिया हमने 0 और इसको कर दीजिए हमें बंद, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोग्राम पूरा। अब अगर इसके आउटपुट की बात करें
तो देखो जैसे कि x की वैल्यू है वो 5 है, y की वैल्यू वो 10 है। अब इन्होंने क्या कहा कि z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो देखो x 5 इंटू 10, z इज इक्वल टू 50। तो ये इसका हमें आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था 12 नाम इनहेरिटेंस, ये आज पूरा हो जाता है। अब इसके रह गए कुछ क्वेश्चन आंसर, वो आपको स्वयं बुक में से देख के करना है। अगर किसी भी प्रकार की क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम आती है या फिर इसी रिलेटेड जो ये मैंने आपके प्रोग्राम समझाए इसी रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।